यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं है, यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं। हमारा इंडिया के साथ मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम अभी बिजली के चक्कर में हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। और हम कहाँ खड़े हैं, $1 अरब के लिए हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें $1 अरब मिल जाए ताकि हम जो है अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकें। अवाम तो वैसे पहले भी भूखी मर रही थी, अभी भूखी मर रही है। कि हम चूरन भेज रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हमारा देश तरक्की कर रहा है। अब इसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी सोचने लगे हैं कि पाकिस्तान को भी तरक्की करना चाहिए। जो कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी का चूरन जो आज तक उनको बेचा गया था वो झूठा है। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। जब हम अपने पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, अपने पॉलिटिशियन की कारकर्दगी देखते हैं 76 सालों की, तो हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर देख लें, चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ देख लें, जीडीपी देख लें, फॉरेन रिजर्व देखें, कोई भी चीज़ हमें प्लस में जाते हुए नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के 76 सालों में आप देखते हैं कि उनका नक्शा ही चेंज हो गया मुल्क का। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी से, या उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, 5वीं बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की ज़रूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया। और ये फेलियर है पॉलिटिशियंस के पार्ट पे कि उनमें अगर कॉम्पिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ पे परवान चढ़ती और इस मुल्क में भी खुशहाली आती। किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो एतदाल नहीं है। आप एक लॉयर, आप बताइएगा कि कितना को हमारे जस्टिस का निज़ाम दुनिया के अंदर माना जाता है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कोई एक निज़ाम बता दें कि जो कि बहुत अच्छा है, कि दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती हो। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं। सारे इदारे जो है वो तबाहली के शिकार हैं और किसी इदारे में ना कोई मेरिट है और हर जगह पे नेपोटिज्म चलता है, अकरबा परवरी है और उसकी वजह से नए लोगों को बिठाया जाता है और इदारों का सत्यानाश किया गया है। नहीं, ये हमारे दावे हैं ना, हम इल्यूजन्स का शिकार हैं। हम हकीकत को नहीं देखना चाहते। हम एक तस्वुराती ज़िंदगी में हैं और वो शायद हमें दिखाई जाती है ना, हमें हकीकत नहीं बताई जाती। हकीकत का सामना करने की हमें हिम्मत नहीं है और हम सब्ज़ बाग के पीछे भागते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं और हमारे जो एलीट है, अशराफिया है, उनकी शय खर्चियाँ नहीं ख़त्म होती। क्या हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ होता है? उनकी अगर मैंने रिसर्च की सर, मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके जो रिज़र्व हैं वो $600 बिलियन के उनके रिज़र्व हैं। अगर मैं बात करूं उनके जो उनसे खाली आईटी एक्सपोर्ट है, वो सऊदी अरेबिया के जितने ऑयल दर मुल्कों को एक्सपोर्ट करके कमाता है, उतना इंडिया अपने आईटी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करके कमाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा इंडिया के साथ मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक आईटी नहीं है उस, वहाँ पे आप जुडिशल सिस्टम देख लें, वहाँ पे आप बाकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। अब तैयब अर्दोगान गया है, उसने कहा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम कहाँ खड़े हैं, $1 अरब के लिए हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें $1 अरब मिल जाए ताकि हम जो है अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकें। अवाम तो वैसे पहले भी भूखी मर रही थी, अभी भूखी मर रही है। जो चीज़ें हमने ख़राब की हैं पिछले 76 सालों में, आप देख लें कि चाइना के अलावा, चाइना भी एज अ मफाद हमसे ताल्लुकात बेहतर हैं, अदरवाइज़ हमारे कौन से पड़ोसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं जिसकी हम बात कर सके कि वाकई में यार उस बात कर लो कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। किसके साथ हमने बना कर रखी आज तक? आज तक हमारे पड़ोसी इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना, ये तीन है। चाइना की कुछ मजबूरियां हैं जिसके तहत वो हमारे साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। अदरवाइज़ देख लें, हमारे अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ अब बात करने को तैयार नहीं है। तो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, तो बाकी तो बहुत पीछे है ना। अफ़गानिस्तान हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हमें मानता नहीं है, वो कहता है आप कौन है।
तो ये अब ये हालात आ हकीकत है जो हम देखना नहीं चाहते, और हम इल्यूजन में हमें बिठाया हुआ है, भगाया हुआ है और बताया हुआ है कि हम बड़ी सुपर कौम है और हम और बताया भी यही गया और अवाम मानती भी यही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, और यहाँ पर ये अवाम मानती है कि हम इंडिया से 1000 गुना मतलब कि पावरफुल हैं। क्या अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, तो क्या हम उनसे पावरफुल हैं? कैसे पावरफुल है आप? 5 दिन आप अपनी आवाम को खाना नहीं खिला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये फैक्ट है guys, ये है। आप जंगें लड़ेंगे और जीतेंगे? किस दुनिया में रहते हैं आप? लोग पागल नहीं हैं। आप चलो पाकिस्तान में ये बेचारे जाहिल अनपढ़ लोग जो रोटी रोज़ी की तलाश में सुबह से शाम तक भागते हैं, उनको कुछ और सोचते नहीं, उनको पागल बना लेंगे। लेकिन दुनिया तो वैसे आपकी बातों पे नहीं पागल बनेगी ना, और ना बन रही है। देखें, आपको ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। आप पूरा पाकिस्तान फॉर सेल लगाया हुआ है आपने, और आप कहते हैं कि हम दुनिया में अच्छी बेहतरीन कौम है। किस लिहाज से बेहतरीन है? जी उनसे भी सीखना चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पूरी जो दुनिया है ना उससे सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, मोस्टली मैं ये नहीं कहता वो करप्ट हैं, मैं कहता हूँ वो अनपढ़ लोग हैं। उनको पहले एजुकेट करना चाहिए। पॉलिटिशियन को पहले उनको एजुकेट करें जो इस फील्ड में आते हैं, उनकी एजुकेशन। यहाँ पर तो हमारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अनपढ़ हैं, वो तो पढ़े लिखे चाय वाला, लेकिन वो अपने मुल्क को देके कहाँ ले गया? लेकिन उनकी असेंबली जो है ना वो पढ़ी लिखी है, वो क्रीम है। हमारी जो है ना ये अनपढ़ लोग, ज़्यादा अनपढ़ लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। जागीरदाना निज़ाम है। और दूसरा ये कि हमारे जो MPs MNs हैं, इनका काम है असेंबली में बैठ के कानून बनाना। ये बैठ जाते हैं नालियाँ बनाने पे, ये बैठ जाते हैं सड़कें बनाने के। हमारी बदकिस्मती है, इनका काम है लोगों की वेलफेयर के लिए कानून बनाना। लेकिन ये कि वोट भी तो इसी को देते हैं जो सड़क बनाता है, जो नाली बनाता है। हम ये- जैसे वैसे हुक्मरान भी तो हैं। नहीं, हमारी आवाम जो है ना, आवाम बहुत पढ़ी लिखी है, आवाम बहुत बाशऊर है। सर, इतनी शौर वाली आवाम फिर अनपढ़ को वोट देती है। उसका ज़्यादा जो है ना, वो मेरे नज़दीक तो ये है कि वो पढ़ा लिखा तबका आता नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर भाग रहा है। आप देखें कि कितने डॉक्टर जो हैं वो इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कि यहाँ जॉब नहीं मिल रहा। कितने इंजीनियर जो हैं अच्छे अच्छे, वो सब बाहर चले गए हैं। आप हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के पीछे के क्या राज देखते हैं? क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? डे बाय डे आने वाले टाइम के अंदर बता रहे हैं कि दुनिया की जर्मनी को बीट करके भी चौथी बड़ी मैशत बनेगा हिंदुस्तान, और हर एक चीज़ के अंदर आप देख लें वो ट्रेंडिंग पर है, हर एक चीज़ के हवाले से। क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट जो इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको सपोर्ट करती है, करती है। और इसी वजह से वो लोग हमसे आगे हैं अच्छा। और वो तरक्की कर रहे हैं। और हम क्या है, हम अब भी बिजली के चक्कर में, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, जबकि ये चीज़ें हमारे पास वाफर हैं। इनको यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं है। और चांद पर चला गया, इंडिया चांद पर चला गया, और हम जो हैं हम चांद जमीन पे चांद बना रहे कश्मीर के चांद बना रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। हैं। अच्छा, जी। कश्मीर की बात कर ही दी है, क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशन के अंदर कश्मीरियों को हम कहेंगे कि भाई वो सारे फैसिलिटीज़ जो आपको इंडिया की तरफ से मिल रही है, आटा जो आपको 25 से 30 रुपए का मिल रहा है, वो छोड़कर आप 200 रुपए के केजी आटे के पीछे आओ, क्या वो आएंगे हमारे पास? कभी नहीं आएंगे। तो फिर हम यहाँ पर चूरन भेज रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बस यही समझे ना कि हम चूरन भेज रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। जब हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो हम सिर्फ नारे लगाएंगे। तो अभी तक कश्मीर के लिए किया क्या प्रैक्टिकली भी, और दूसरी तरफ भी क्या कभी कुछ किया है? 76 साल हो गए। जी कुछ भी नहीं किया, और होना भी कुछ नहीं है। देखिए, वीडियो के अंदर जो पहला बंदा है वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसने साफ साफ कह दिया है कि हमारी भारत से कोई तुलना नहीं है। जहाँ पर हम खाना नहीं खा सकते हैं, हमारे यहाँ पे फूड क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है, इसके अलावा बहुत सारे क्राइसिस हैं। उस देश में हम रहते हैं, भारत से टक्कर कैसे ले सकते हैं? जो देश 5 दिन अपनी पूरी जनता को खाना नहीं खिला सकता है, वो दूसरे देश से लड़ने के बारे में कैसे सोचता है? ये सब हमें झूठ बताया जाता है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये भारत से कभी भी लड़ सकता है, हमारे में जज्बा बहुत है। इस तरीके की जो बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं झूठी बातें की जाती है। खुद पाकिस्तान के लोग, कुछ लोग अब समझने लगे हैं, सारे नहीं, कुछ लोग समझने लगे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर गए हैं, विदेशों के अंदर रह के आए हैं, कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है और इनके जो थॉट्स हैं उनके कारण पाकिस्तानियों को कितना नीचे देखना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें विदेशों के अंदर जाके लोग देखते हैं तो इनको अपने देश के अंदर सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत से पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? उनको ये सीखना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी होती है,
किस तरीके से एक ईमानदारी से नेता काम करता है तो देश आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को सीखनी चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि भैया यही सारी चीज़ें सीखेंगे तभी हमारा देश आगे जा सकता है। ओवरऑल 100 की सीधी बात यह है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं, वहाँ की जो आर्मी है और वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं अगर अच्छी बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये शायद जब 10-20 लोगों के बीच में इकट्ठा हों तो शायद ये बातें ना बोल पाएँ जो यहाँ पर बोल रहे थे। जैसे कि अगर थोड़ा सा भारत की तारीफ कर देंगे तो लोग कहेंगे कि ये दलाल है भैया, ये भारत से इसको पैसा मिलता है। इस तरीके की मानसिकता पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर पाई जाती है कि भारत की अगर तुमने तारीफ कर दी, भारत को थोड़ा सा भी अच्छा कह दिया है तो तुम सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे उनके। लेकिन ओवरऑल समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, इंटरनेट का ज़माना है, झूठ अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो यही हकीकत, जो भारत की हकीकत है, उसको जब देखते हैं पाकिस्तान के लोग तो उनके भी मन में ये आता है कि उनका भी देश तरक्की करे, उनका भी देश आगे बढ़े और अच्छे से लोग रहें। लड़ाई करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो नफ़रत का चूरन बेचा जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।